नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए साइंस विषय की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 विटामिन रहने वाला है। विटामिन को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन है क्या। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देते, ऊर्जा नहीं देते, लेकिन जो उपापचय जो क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती है, उनको नियंत्रित करते हैं। तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कौन नियंत्रित करते हैं? तो विटामिन करते हैं। और विटामिन कैसे पदार्थ होते हैं? तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। ये बात तो हमने डिटेल से समझ ली। साथियों, विटामिन का मुख्य काम क्या है? तो विटामिन हमारे शरीर में हमारी रोगों से, जो डिजीज होती है, बीमारियां होती है, उससे हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो रोगों से हमारी रक्षा कौन करते हैं? हमारे शरीर की तो विटामिन करते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी। साथियों, विटामिन कैसे पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। ये हमें एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन हमारी जो उपापचय की जो क्रियाएं होती है, उनको कंट्रोल करने का काम जरूर करते हैं और बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। साथियों, विटामिन की सबसे पहले खोज जो कि वो हॉपकिंस के द्वारा की गई, लेकिन इन्होंने खोज तो कर डाली, लेकिन इन्होंने इसका नामकरण नहीं किया। परंतु इसका जो नामकरण किया वो 1912 में काश्मीर फंक ने। किसने किया भैया? काश्मीर फंक ने इसका नामकरण किया। और इसीलिए जो असली, अब जिसने नामकरण किया वही तो इसका जनक होगा। तो काश्मीर फंक को विटामिन का जो है वो क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। देखो, पता किसने लगाया? तो पता हॉपकिंस साहब ने लगाया, लेकिन इसका जो नामकरण किया था वो काश्मीर फंक साहब, या इनको के फंक भी कहा जाता है, इनके द्वारा किया गया। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप भी एचपी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को मेरे भाई आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आपको पढ़ाने वाला है। तो 7876145409, आप इस नंबर पे मात्र 499 रुपीज़ मंथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के आपको बहुत डिटेल से 7876145409 बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। तो साथियों, बात करें विटामिन की, तो हमारे शरीर को कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? तो हमारे शरीर को लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। अब आप बोलेंगे कैसे? अब एक होता है विटामिन ए और एक होता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन आता है। कितने विटामिन आते हैं? 8 विटामिन आते हैं। बाकी सी, डी, ई और के, मतलब कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, तो सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स में आता है। तो हमारे शरीर को लगभग कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? तो 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। इस टॉपिक को आपने बहुत डिटेल से पढ़ना है मेरे साथ ही, हर एक बात आपकी यहाँ से क्लियर होने वाली है। अब सबसे पहले हमने देखा कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर को 13 विटामिन की आवश्यकता तो होती है, ये बात तो आप बिल्कुल समझ गए, लेकिन घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। अच्छा जी, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो जब भी हम बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की, तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी। याद रखना है कि विटामिन बी और सी, ट्रिक याद रखेंगे, WBC। तो विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं मेरे दोस्त, जो कि किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो कौन से विटामिन होते हैं? तो वो विटामिन बी और सी होते हैं। फिर मेरे साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, तो वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? तो फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन ए, डी, ई के। तो विटामिन ए, डी, ई के, लेकिन आपको ऐसे इसको बिल्कुल याद नहीं रखना है। आपने एक ट्रिक याद रखना है, वो है आपका कीड़ा, KEDA। याद रखना कि कीड़ा विटामिन क्या होता है? तो कीड़ा विटामिन सर ने बोला है कि वो विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। इस बात को आपने इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। मेरे साथ ही मेरे भाई बहन, हमने 2 प्रकार के विटामिन देखे। एक देखा वाटर सोल्यूबल, एक देखा फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल होते हैं बी और सी, और फैट सोल्यूबल होते हैं ए, डी, ई के। तो विटामिन ए, डी, ई के होते हैं फैट सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल होते हैं विटामिन बी और सी। मेरे साथ ही मेरे भाई बहन, आपको ये बात डिटेल से
याद रखनी है कि जल में घुलनशील विटामिन वो विटामिन होते हैं जिन्हें हम प्रतिदिन भोजन के रूप में लेते हैं। तो जिन्हें हम प्रतिदिन हर एक दिन भोजन के रूप में लेते हैं और मूत्र के रूप में जब शरीर से जल्द ही बाहर निकालते हैं, तो और ये हमारे शरीर में जो घुलनशील जल में घुलनशील होते हैं वो हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रहते। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो हमारे शरीर में एक दिन तक रहते हैं, तो वो आपके जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल है। जिन्हें हम हर दिन भोजन के रूप में लेते हैं वो भी आपके जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये विटामिन आपको जरूर याद रखने हैं। साथियों, अगर बात करें वसा में घुलनशील की, वसा में घुलनशील होता है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन, ट्रिक आपको याद रखना है कीड़ा, KEDA या ADEK, ऐसी भी आप याद रख सकते हो। लेकिन मेरे साथ ही आपको याद रखना है कि ये फैटी टिश्यू से, वसीय ऊतकों से संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या बहुत महीनों तक रह सकते हैं। तो ऐसे विटामिन जो हमारे शरीर के अंदर काफ़ी महीनों तक, बहुत दिनों तक रह सकते हैं, तो वो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, KEDA या KADEK, ऐसे भी याद रख सकते हो। या वाटर सॉल्युबल वो होते हैं जो सिर्फ एक दिन तक, जिन्हें हम प्रतिदिन भोजन के रूप में लेते हैं और देन उसके बाद मूत्र के रूप में हर दिन बाहर निकालते हैं, तो वो होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। दोनों बातें आप बहुत डिटेल से समझ गए। वाटर सॉल्युबल के लिए ट्रिक याद रखें, वाटर से बनाएंगे W और BC का मतलब विटामिन B और C। तो WBC विटामिन बोले तो वाटर में घुलनशील, तो वाटर से W और BC से विटामिन B और C कैसे है, जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील है विटामिन KEDA, बोलेंगे भैया कीड़ा विटामिन वसा में घुलनशील है और WBC विटामिन जल में घुलनशील है। यहाँ तक तो सभी मेरे भाई बहनों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में जिनके माध्यम से ये क्लास हो रही है वो है हमारे महादेव जी, उनका नाम जरूर लिखिए। हर हर महादेव। अब भैया विटामिन को पढ़ने से पहले हमको विटामिन को के केमिकल नाम को याद करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी परीक्षा हो वहाँ पर विटामिन के केमिकल नाम से क्वेश्चन जरूर आता है। भाई बहनों, इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपके बीच बनाई है और उस ट्रिक का नाम है रथ एक टॉफ़ी। ट्रिक का नाम क्या है? रथ एक टॉफ़ी। तो रथ से बनेगा विटामिन, रॉ से बनेगा आपका, रथ से बनेगा विटामिन ए, तो बनेगा विटामिन ए से बनेगा रेटिनॉल, बी से बनेगा थॉ बोले तो विटामिन थॉ से थायमीन, फिर है विटामिन सी, सी से बनेगा स्कॉर्बिक एसिड, डी से बनेगा क से कैल्सीफेरोल, ई से बनेगा टॉफ़ी से बनेगा टोकोफेरोल और के से बनेगा फिलिक्विनोन। भाई रथ से क्या बनाया? विटामिन ए और बी, एक से बनाया विटामिन सी और डी और टॉफ़ी से बनाया विटामिन ई और के। मेरे साथ ही विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है, बी का थायमीन है, फिर सी का एस्कॉर्बिक एसिड, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का क से कैल्सीफेरोल, ई का टो से टोकोफेरोल और के का फिलिक्विनोन। मेरे साथ ही ये सारे के सारे विटामिन आपको चुटकियों में याद होने चाहिए, क्योंकि कोई सी भी परीक्षा हो, पटवारी परीक्षा में तो ये क्वेश्चन सबको यहाँ से आने वाला है। हिमाचल प्रदेश की पटवारी की परीक्षा में बहुत कंपटीशन है, लेकिन यूथ अध्ययन चैनल इस कंपटीशन को बहुत अच्छे से, यहाँ पे अगर जो यूथ अध्ययन चैनल से पढ़ के जाएंगे उनको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, बी का थायमीन है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, डी का कैल्सीफेरोल है, ई का टोकोफेरोल है और के का मेरे साथ ही फिलिक्विनोन है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब वापस आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की संख्या कितनी होती है। मेरे साथ ही मैंने आपको पहले ही बोला था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो आएगा उसकी संख्या 8 होती है। और इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है और ट्रिक है थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा। तो मेरे भाई बहन आप याद रखेंगे कि थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा किसकी ट्रिक है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को याद करने की ट्रिक है। थोरा से क्या बनेगा? थो से थायमीन और रा से राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी1 का नाम क्या है? आपका थायमीन है। बी2 का क्या है? राइबोफ्लेविन है। बी3 का क्या है? निकेटोनेमाइड या न्योसिन है। याद रखना है विटामिन बी1 के लिए याद रखेंगे थो और रा रखेंगे बी2 के लिए। तो थोरा से बना विटामिन बी1 और बी2। तो ट्रिक याद रखना है थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा। तो थोरा से थो से थायमीन, बी2 से रा से राइबोफ्लेविन, बी3 से न्योसिन। अच्छा, बी3 से बनेगा पेंटोथेनिकमल, बी5 से क्या बनेगा? तो बी3 से बनाया न्योसिन, बी5 से बनेगा पेंट से बनेगा पेंटोथेनिकमल, पर से बनेगा बी6 से पायरोडॉक्सिन। क्या बनेगा भाई? पायरोडॉक्सिन। बी7 से बनेगा बायोटीन, बी7 से क्या बनेगा साथियों? बायोटीन। और फसा से बनेगा फ से फॉलिक अमल और सा से साइनो काबालामिन। कुछ नहीं किया, हमने एक ट्रिक याद रखा और उस ट्रिक का नाम था थोरा
न्यू पेंट पर बायोफसा। थोरा से बनेगा विटामिन B1 और B2। B3 बनेगा न्यू से, पेंट से बनेगा B5, B7 से बनेगा पर से बनेगा B6 से बनेगा पायरोडॉक्सिन, B7 से बनेगा भाई बायोटीन, और आपका जो B9 और B12 है वो बनेगा फसा बोले तो फॉ से फॉलिक अमल और सा से साइनोकाबालामीन। तो विटामिन B1 का नाम थाइमीन है, B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, B3 का नाम नियोसिन है, B5 का नाम पेंटोथेनिक अमल है मेरे साथी, B6 का नाम पर से पायरोडॉक्सिन है, B7 का नाम बायोटीन है, B9 का नाम फॉलिक अमल है, और अगर बात करें B12 की तो B12 का नाम साइनोकाबालामीन है। ये बात मेरे दोस्त मेरे साथी आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं और कहीं से नहीं आने वाले। आपको अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूछेगा तो बोलेगे थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा। थोरा से मेरे साथी आप समझ गए, थाइमीन और राइबोफ्लेविन, न्यू से न्यूसिन, पेंट से पेंटोथेनिक अमल, पर से पायरोडॉक्सिन, बायो से बायोटीन, और फसा से फॉलिक अमल, और सा से साइनोकाबालामीन। देखो यहाँ से गलती नहीं हो सकती। ये चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपके बीच पढ़ाई जा रही है, और विटामिन से अगर क्वेश्चन पटवारी की परीक्षा में आता है तो कोई भी गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे साथी बात करते हैं विटामिन ए की। देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम हम ट्रिक में पढ़ चुके हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये बात आप भी समझ गए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है मेरे दोस्त मेरे साथी वो रेटिनॉल है। ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है। तो गाजर में जो है वो विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे पके हुए फल, चाहे आम है, चाहे पपीता है, चाहे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मछली, दूध, अंडा, मांस, ये इन सब में तो हर एक विटामिन मैक्सिमम पाया जाता है। चाहे अंडा है, चाहे दूध है, चाहे मांस है। तो भाई सर्वाधिक विटामिन ए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। लेकिन मेरे साथ ही विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये जरूर याद रखना, रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है मेरे दोस्त मेरे साथी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गोल्डन राइस जो कि जेनेटिकली, ये जनरली नहीं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, मतलब कि इनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो सुनहरे चावल में क्या पाया जाता है? तो सुनहरे चावल में भी विटामिन ए पाया जाता है। पके हुए फल जैसे आम और पपीते में भी विटामिन ए पाया जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नाम है। और सर्वाधिक विटामिन ए जो है वो आपका कैरेट में, गाजर में पाया जाता है। भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन दोस्त मेरे साथी, मेरे भाई बहन, महादेव की कृपा से एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन की रोग से होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं बेटा रतौंधी रोग। ये हमारा धौ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिट गया है। तो रतौंधी रोग किसी होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और इस बीमारी में व्यक्ति में क्या होता है? तो जब किसी को रतौंधी रोग होता है तो उस बीमारी में जो व्यक्ति होता है उसको सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। तो वो कौन सी बीमारी है जहाँ पर व्यक्ति को सूर्यास्त के समय कम दिखना शुरू हो जाता है? तो वो आपका कौन सा रोग है मेरे साथी? रतौंधी रोग है। रतौंधी रोग आपको याद रखना है कि रतौंधी रोग ऐसा रोग है जिस रोग में हमें क्या है, सूर्यास्त के समय कम दिखना शुरू हो जाता है। अगला है भाई जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण, तो जीरोपथैलेमिया भी मेरे साथ ही विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और इस रोग में जब जीरोपथैलेमिया रोग हमें हो जाता है तो उसमें हमारी जो आंखें हैं वो शुष्क हो जाती है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। तो रतौंधी रोग और जीरोपथैलेमिया रोग क्या होता है ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और दोनों के दोनों रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन ए की जो कमी होती है उसी विटामिन के कारण आपके दो रोग हमको होते हैं, एक तो रतौंधी और एक जीरोपथैलेमिया। दोनों बातें आप जरूर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन, अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो हमारे विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बात करें विटामिन सी की तो आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। याद रखना है कि जो आंवला है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला जो है उसमें विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि खट्टे फलों में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है वो आंवले में होता है। खट्टे फलों में भी क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि नींबू है, आपका संतरा है, आपका इमली है, आपका अमरूद है, आपका नारंगी है, आपका पपीता है। इन सब में कौन सा विटामिन
पाया जाता है, तो इन सब में भी विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन विटामिन सी का केमिकल नाम एक बार नहीं, कई बार हमारी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम मेरे दोस्त, मेरे साथी, डियर स्टूडेंट्स, एस्कॉर्बिक एसिड है। और अगर बात करें विटामिन सी जो सर्वाधिक पाया जाता है वो आंवले में पाया जाता है। जैसे गाजर में कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, उसी प्रकार आंवले में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी हमारे खट्टे फल है, खट्टे फल में चाहे नींबू है, चाहे संतरा है, चाहे इमली है, चाहे अमरूद है, चाहे नारंगी है, चाहे पपीता है, इन सब में भी कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मेरे दोस्त डियर स्टूडेंट्स कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। दोस्त एक क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार ना जाने कितने बार आ गया है कि घाव भरने वाला विटामिन किस विटामिन को कहते हैं। तो घाव भरने वाला विटामिन जो है वो आपका विटामिन सी को कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आता है, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुनना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से मेरे दोस्त स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है इंसान को, तो मसूड़े, आपके मसूड़ों में सूजन आने लगती है और मसूड़ों से खून निकलना लगता है। तो स्कर्वी रोग जब आपको होगा तो मसूड़ों में सूजन आएगी और सूजन आ जाने के कारण आपके मुंह से खून निकलने लगेगा और साथ में आपके जो दांत है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और आपके मुंह से दुर्गंध आने लगेगी। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे ज़्यादा क्या लें भाई, आप सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थ लें, आप सबसे ज़्यादा आंवला खाएं, नींबू लें, आप खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं जो खट्टे होते हैं उनको आप ज़्यादा ज़्यादा लें। तो आपको याद रखना है कि घाव भरने वाला विटामिन भी विटामिन सी है। और कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी, जिसमें दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मुंह से स्मेल आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। लीजिए जी, अगला है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का केमिकल नेम है। और स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का जो स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन डी का आपका सोर्स है। और याद रखना है आपका मछली का तेल, मछली का तेल विटामिन डी का हमारा क्या है, हमारा स्रोत है। आपका अंडा है, आपका मांस है, ये सब क्या है ये कई बार पूछा गया है कि मछली के तेल में क्या पाया जाता है। तो ये तो सबको पता है, नॉर्मल बोलते हैं यार कि जाओ सनरेज ले लो और आप विटामिन क्या ले लो भाई, विटामिन डी ले लो, ऐसा तो आपने सुना ही होगा नॉर्मल भी। लेकिन धूप का विटामिन किसे कहते हैं, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आया है कि मछली के तेल में क्या होता है, विटामिन डी होता है, लेकिन धूप का विटामिन तो ये भी विटामिन डी है। लेकिन हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन काम करता है, तो हार्मोन की तरह जो काम करता है वो आपका विटामिन डी काम करता है, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और आप सभी लोग, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, कितनी मेहनत लगी होगी इस वीडियो को लिखने में। देखो भैया, इस वीडियो को लिखने में एक 16 साल की जो बच्ची है, मैंने ये नोट्स तैयार किए थे लेकिन ये अच्छी राइटिंग में तैयार नहीं थे, लेकिन एक 16 साल की बच्ची ने मेरे साथ मिलकर ये नोट्स तैयार किए। तो इसी तरह से मेहनत लगती है। मैंने इन नोट्स को तैयार करवाया, पहले बनाया, फिर कंटेंट तैयार किया, कंटेंट तैयार करने के बाद एक छोटी सी बच्ची को लिखने के लिए दिया, तब उसने लिखा, कंटेंट कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है वो बताया, फिर आप तक ये कंटेंट पहुँचाया जाता है। तो इतनी मेहनत लगती है, एक टॉपिक को तैयार करने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं, तब जाके एक कंटेंट आपके पास पहुंचता है। तो मेरे साथी, मेरे भाई बहन, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ना जरूर हर हर महादेव लिखें। हर एक दिन मैं आपके लिए, हर एक दिन मेरा नया दिन होता है अपने यूथ अध्ययन के स्टूडेंट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे बैच के साथ जोड़े ताकि वो अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर सके। 7876145409 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं। भाई आप 499 के साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मंथ के साथ आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार आप 499 में चेक कर लीजिए ज़रा कैसा पढ़ाया जाता है हमारे ऐप के अंदर। तो भाई विटामिन डी की कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि तेज़ी से बनने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो मेरे साथ ही तेज़ी से बनने वाला विटामिन जो होता है वो भी आपका विटामिन डी होता है। बहुत बार परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है। याद रखना, इस बीमारी में बच्चों की जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो किस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, तो रिकेट्स रोग में बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती है। और मेरे साथ ही एक रोग और होता है विटामिन डी की कमी से, ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया में, इस बीमारी में जो वयस्क लोग होते हैं उनकी हड्डियाँ नरम एवं लचीली हो
जाती है। तो वो कौन सा रोग है जहाँ पर बच्चों की हड्डियाँ या वयस्कों की हड्डियाँ, अगर तो बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर की बात की तो रिकेट्स रोग होता है, ये भी विटामिन डी के कमी के कारण होता है। और ऑस्टियोमलेशिया रोग में क्या होता है, तो इस बीमारी में जो बड़े होते हैं उनकी हड्डियाँ नरम एवं लचीली हो जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो रिकेट्स रोग और ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी को कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, मछली के तेल से मिलता है। केमिकल नाम पूछेगा तो बोलेंगे कैल्सीफेरोल है। हार्मोन की तरह काम करता है, इसीलिए इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और तेजी से बनने वाला विटामिन भी कौन सा है, तो वो भी आपका विटामिन डी है। आगे दोस्तों चलेंगे तो आगे बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। सोयाबीन है, आपकी अंकुरित अनाज है, आपका अंडा है, दूध है, ये सब विटामिन ई में पाए जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सुंदरता का विटामिन या सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहते हैं। तो मेरे साथी मेरे दोस्त, विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। आपकी चेहरे में सुंदरता लाने के लिए कौन सा विटामिन है, तो सौंदर्य विटामिन। और ये मैं लिख के जो आपके बीच नोट्स लाता हूँ ना यहाँ पे, और ये नोट्स को जो पढ़ाता हूँ वो इसीलिए लाता हूँ ताकि आपको लगे कि कितनी मेहनत करके चीज़ों को बनाया गया है, ताकि आप भी मेहनत कर सके। भाई आप भी इन चीज़ों को देखें, कितनी मेहनत लगी होगी लिखने में और कितनी मेहनत लगी होगी कंटेंट बनाने में और फिर आप तक लाने में। तो हर एक बात को आपने याद रखना है कि ऐसा विटामिन जो झुर्रियों से हमारी रक्षा करता है तो वो भी आपका विटामिन ई है। और त्वचा पर चमक पैदा करने वाला विटामिन भी कौन सा है, विटामिन ई है। तो सुंदरता का विटामिन, झुर्रियों से रक्षा करने वाला और त्वचा पे चमक पैदा करने वाला विटामिन भी विटामिन ई है। अब विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो महिलाओं में बांझपन हो सकता है, पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है, उम्र से पहले आप बूढ़े हो सकते हैं, और साथ में जो आपकी लैंगिक क्षमता है, आपकी जो जनन क्षमता है उसमें कमी हो जाती है। तो याद रखना है, आपका बांझपन हो जाएगा, आपके नपुंसकता हो जाएगी, उम्र से पहले बुढ़ापा आएगा और आपकी जो जनन क्षमता है उसमें भी कमी हो सकती है। तो कमी से रोग आप जरूर नोट कर लेंगे। केमिकल नेम टोकोफेरोल है, सोयाबीन है, अंकुरित अनाज है, अंडा है, दूध है, और इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। झुर्रियों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, और त्वचा पर भी चमक पैदा करता है। इसके बाद साथ ही बात करें विटामिन के की। विटामिन के की रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। तो फिलिक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। फिलिक्विनोन या फिलोक्विनोन, दो में से एक नाम बोलेंगे तो चलेगा जी। टमाटर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और ये आंतों में भी जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है विटामिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है महादेव के आशीर्वाद से कि रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन के की कमी के कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब वापस आते हैं विटामिन बी। हमने विटामिन बी और बी1 और बी एक ही बात है। विटामिन बी का रासायनिक नाम, बी या बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है मेरे दोस्त। मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध, मांस, अंडा है, यहाँ पर विटामिन बी1 पाया जाता है। कमी से जो रोग होता है वो बेरी रोग होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। और बेरी रोग में क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। ये बात आपको जरूर याद रखना है, इसीलिए आप मूंगफली खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, दूध खाएं, मांस खाए, आपका दूध पिए और मांस, अंडा, इन सब चीज़ों से आपका विटामिन बी बढ़ सकता है और आपको बेरी रोग से छूट मिल सकती है। तो किस बीमारी में हमारे शरीर में मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तो अधिकतर बार वो कौन सा रोग होता है, तो मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे डियर स्टूडेंट्स, कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। इसके बाद जी विटामिन बी के बाद आपका विटामिन बी2 आता है। और बी2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। और केला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध, मांस, अंडे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी2 पाया जाता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी। तो राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। मैंने आपको बताया था थो से थायमीन और रा से विटामिन बी2 बोले तो राइबोफ्लेविन। आपको ट्रिक याद रखना है जरूर, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, वो ट्रिक मैंने ऐसे ही आपको पढ़ाई नहीं है, उनको याद रखना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। कमी से रोग क्या हो सकता है, तो विटामिन बी2 की कमी से आपको देखो आपकी जीभ संक्रमित हो सकती है। मतलब संक्रमित बोले तो जीभ में छाले पड़ सकते हैं। भाई त्वचा और ओठ जो है वो फट सकते हैं, जिसे आप किलोसिस रोग हो जाता है। जब त्वचा और ओठ फटेंगे तो कौन सा रोग होगा, तो भाई आपको पता होना चाहिए किलोसिस रोग हो जाता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और आपकी जीभ जो है वो संक्रमित हो जाएगी, अर्थात जो जीभ है उसमें क्या पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। ये बात आपको डियर स्टूडेंट याद रखनी है। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, कहाँ से मिलता है वो भी हमने सब कुछ पढ़ लिया।
कमी से रोग हमारी जीभ में छाले पड़ सकते हैं, संक्रमित हो सकती है और त्वचा और ओंठ फटने से हमारा किलोसिस जैसा रोग हमारे शरीर में हो सकता है। अगला है भाई विटामिन बी 3। बी 3 का जो रासायनिक नाम है, या तो इसको निकेटोनेमाइड कहा जाता है या इसको नियोसिन कहा जाता है। तो निकेटोनेमाइड या नियोसिन में से एक इसका नाम आ सकता है, लेकिन ये भी वही स्रोत सेम वही है जो सब में है। कमी से रोग कौन सा हो सकता है? तो विटामिन बी 3 है, उसकी कमी से आपको पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम रोग हो सकता है। ये बात आपको जरूर याद रखना है। तो पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम रोग किस विटामिन की कमी से हो सकता है? तो विटामिन बी 3 की कमी से आपका पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम रोग हो सकता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है मेरे दोस्त, मेरे साथी। विटामिन बी 3 के कमी से डायरिया हो सकता है, आपका डेमेनेटिया। अच्छा, डायरिया में हमारे 10 लग जाते हैं, उसी प्रकार आपका डेमेनेटिया में मानसिक विकृति हो जाती है, मतलब कि व्यक्ति मंदबुद्धि की स्थिति हो जाती है। और डेर्मेटिट्स में क्या होता है कि त्वचा में सूजन आ जाती है और साथ में खुजली जैसे रोग हो जाते हैं। और डेथ में तो आपको पता ही है कि मृत्यु भी हो सकती है। तो 4D सिंड्रोम रोग, 10 लगना, मानसिक विकृति होना, त्वचा में सूजन, तो ये सारी चीज़ें किस विटामिन की कमी के कारण हो सकती है? तो 4D सिंड्रोम बोले तो विटामिन बी 3 की कमी के कारण हो सकती है। इसलिए मूंगफली को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और पेलाग्रा जैसा रोग आपको हो सकता है। तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? नियोसिन। तो दोस्त, इसके बाद हमारा है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिकमल। अगर आज के बाद कभी भी क्वेश्चन आएगा कि विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है, तो गलती नहीं करेंगे। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिकमल। पटवारी बनना है तो साइंस में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार साइंस बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो रासायनिक नाम बी 5 का पेंटोथेनिकमल है। चाहे टमाटर है, चाहे मूंगफली है, चाहे दूध है, चाहे मांस है, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन बी 5 में ये सब चीज़ें होती है। और विटामिन बी 5 की कमी से एक तो आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, आपको आपकी मंदबुद्धि भी हो सकती है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम है थोरान्यूपेंट। पेंट से बनेगा पेंटोथेनिक, बी 5 का है पेंटोथेनिक, और पर से बनेगा पायरोडॉक्सिन। तो विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन है मेरे साथी। और विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो एनीमिया और त्वचा रोग। और ये पाए जाता है कहाँ पे? मांस, अनाज, बादाम और सब्जियां। तो ये विटामिन बी 6 का नाम जरूर याद रखें मेरे दोस्त, पायरोडॉक्सिन है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। देखो, बी 6 के बाद हम पढ़ेंगे विटामिन बी 7। बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, और ये भी सेम उन्हीं चीज़ों में पाया जाता है जिनमें विटामिन पूरे बी वाले सीरीज पाई जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ पे नोट करेंगे कि विटामिन बी 7 को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। तो किस विटामिन को विटामिन एच के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी 7 को दोस्त विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। और विटामिन बी 7 की कमी से जो रोग होता है वो लकवा रोग और शरीर में दर्द, और साथ में हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं। उसी प्रकार इसके बाद बात करेंगे विटामिन बी 9 की। भाई, विटामिन बी 9 क्या है? तो विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम, केमिकल नाम जो है वो फॉलिक एसिड है भैया, फॉलिक अम्ल है। ये बात तो आप डिटेल से समझ गए, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस में? तो वही दाल, सब्जियां और अंडे में विटामिन बी 9 भी पाया जाता है। और विटामिन बी 9 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया और पेचिश रोग होता है। तो एनीमिया और पेचिश रोग किससे होता है? तो एनीमिया और पेचिश रोग जो है आपका विटामिन बी 9 की कमी के कारण होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसका रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉलिक अम्ल विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम है। उसी प्रकार बी 12 की बात करेंगे तो बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन। तो साइनोकाबालामिन किसका नाम है दोस्तों? तो साइनोकाबालामिन आपका विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। चाहे दूध है, चाहे मांस है, चाहे अंडा है, चाहे पनीर है, ये क्या है? विटामिन बी 12 का में पाया जाता है। और कोबाल्ट, दोस्तों आपको याद रखना है कि कोबाल्ट एक महत्वपूर्ण घटक है। ना जाने ये क्वेश्चन कितने बार आपके इस परीक्षा में पूछा गया है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? तो ये विटामिन बी 12 में पाई जाती है दोस्तों। और विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया और पीलिया जैसा रोग हो सकता है, जिसको पांडु रोग भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्री गुरु महाराज, जय बंग्याणी माता। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश के साथ। हर हर महादेव।